नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे परिवर्तनी एकादशी के बारे में। इस व्रत की महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। आइए सुनते हैं वही पावन कथा। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या महत्व है और इस व्रत का विधान क्या है। कृपया करके विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, यह एकादशी अत्यंत पावन है। यह एकादशी पूर्ण स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सभी पापों का नाश करती है। इसे जल झूलनी, परिवर्तनी या वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब सुनो इसकी पौराणिक कथा। एक समय भक्त प्रहलाद के पौत्र तथा त्रिलोचन के पुत्र राजा बलि दैत्यों के राजा थे, जिन्होंने तप, बल और दान से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। राजा बलि में दानवीरता के गुण तो थे ही, वे ब्राह्मणों की सेवा भी करते थे। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज करने लगी, परंतु असुर कुल से होने के कारण उनमें अहंकार भी बहुत था। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की मदद से 100 यज्ञों का आयोजन करवाया, जिससे वह और भी प्रभुत्व संपन्न हो सके। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भयभीत होकर श्री हरि विष्णु की शरण में बैकुंठ पहुंचे। सभी ने प्रभु से विनती की कि धर्म की रक्षा के लिए आपका धरती पर अवतार लेना अति आवश्यक है। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया और एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंचे। उनका यह अवतार वामन अवतार कहलाया। वामन ने कहा, महाराज, मुझे दान में केवल 3 पग भूमि दीजिए। बलि ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मण बालक, मांगना है तो सोना, रत्न, हाथी घोड़े मांगो। 3 पग भूमि से तुम्हारा क्या होगा। वामन ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे बस 3 पग भूमि ही चाहिए। राजा बलि ने प्रतिज्ञा कर दी। तुरंत ही वामन रूप विराट हो गया। वामन ने पहले पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में आकाश भर लिया। अब तीसरे पग के लिए तो स्थान ही शेष नहीं रहा। तब राजा बलि ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने उनके सिर पर पैर रखकर पाताल लोक भेज दिया, लेकिन उनकी भक्ति और दानशीलता को देखकर विष्णु भगवान ने वचन दिया कि मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। यही दिन कहलाया परिवर्तनी एकादशी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, यह एकादशी अत्यंत पावन है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट बदलते हैं। जो भक्त इस दिन उपवास करता है वह सहस्त्र यज्ञ की फल को प्राप्त करता है। इस व्रत से पाप नष्ट होते हैं, पुण्य की वृद्धि होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, जो इस व्रत की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है वह सभी संकटों से मुक्त होता है और अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। दोस्तों, अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अन्य भक्तों तक जरूर पहुंचाएं और विष्णु भगवान के पावन नाम का स्मरण करें। विष्णु भगवान की जय। थैंक यू।